नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। एक महीने में सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन किया। पंजाब के 5 पूर्व पुलिस अधिकारियों को 1993 के तरन फर्जी मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा। और ओवल में भारत ने रोमांचक क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराया। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर रही। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। श्री सोरेन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। उधर लोकसभा में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दल गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग करते हुए आसन के समीप आ गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के हंगामे पर नाराजगी व्यक्त की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल चर्चा करके पारित करने के लिए समय तय किया और हमने भी अपोजिशन के मांग पर ये 2 महत्वपूर्ण बिल को 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने माना था। इसके बावजूद आज पूरा देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब सरकार यहाँ आए हैं तो भी ये विपक्ष के सारे मेंबर्स इस तरह से हंगामा करके बिल पर चर्चा होने से रोक लगा रहे, ये ठीक नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने सदन को यह भी बताया कि अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और वर्तमान सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। श्री हरिवंश ने कहा कि शिबू सोरेन ने जनजातीय समुदायों के अधिकार और उत्थान के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। बाद में सदन ने दिवंगत नेता के सम्मान में कुछ देर मौन रखा और फिर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में आज नई दिल्ली में देहांत हो गया। राज्यसभा के सदस्य शिबू सोरेन किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। 1.5 महीने पहले उन्हें पक्षाघात भी हुआ था। वो पिछले 1 महीने से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर श्री सोरेन को श्रद्धांजलि दी। झारखंड में आज से 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य में सभी सरकारी कार्यालय आज और कल बंद रहेंगे। श्री सोरेन के देहांत के कारण झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा को 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये मान्यता माईगॉव प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3 करोड़ 53 लाख पंजीकरणों के साथ हासिल की गई उपलब्धि का प्रमाण है। परीक्षा पे चर्चा श्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप अनूठा मंच है। इसमें प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। नई दिल्ली में आज एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर श्री मार्कोस का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम फिलीपींस के राष्ट्रपति से भेंट की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मार्कोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दोनों देश व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग का काफी विस्तार हुआ है। जहाँ तक द्विपक्षीय व्यापार का सवाल है, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत फिलीपींस को फार्मा उत्पादों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि संगीत विभिन्न देशों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह अपनी विरासत और पहचान को व्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम भी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संगीत को समाज की आत्मा माना जाता है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें 7 बिम्स्टेक देशों की अलग अलग संगीत परंपराओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बिम्स्टेक सहयोग में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है। गलवान घाटी में झड़प के बाद सेना पर कांग्रेस नेता की कथित टिप्पणी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद भाजपा ने राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने श्री गांधी के टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस और चीन के समझौते का जिक्र भी किया। जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। भारतीय नागरिकों को ये नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने ये प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे। चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था। और राहुल गांधी कह रहे थे हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे संबंधी टिप्पणी की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज श्री रिजिजू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्री गांधी के विरुद्ध मानहानि के मामले में उनके निराधार दावे पर कड़ी टिप्पणी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब के मोहाली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 1993 में तरनतारन में 7 युवाओं की फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा है। ये मामला 30 जून 1999 को सीबीआई ने दर्ज किया था। 5 अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में बठिंडा के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक, पूर्व निरीक्षक और 2 पूर्व सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। उन्हें आपराधिक साजिश, हत्या, सबूत नष्ट करने और जालसाजी के लिए कठोर कारावास 3,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना मुआवजे के रूप में मृतक के परिवार को दिया जाएगा। भारत ने ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच 6 रन से जीतकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली है। And would you believe it, it is Mohamed Siraj.
the lion-hearted Siraj, who has led this attack throughout. He finishes the game. It is a famous win for India. This series is tied 2 apiece. भारत के मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। शुभमन गिल ने इस रोमांचक जीत का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया। When you have got bowlers like Siraj and Prasidh bowling that spell, captaincy seems pretty easy. They're making the ball talk. Yes, there was a little bit of pressure on us, but I think the way we responded this morning with them coming through with this spell was just magnificent for us. We were pretty confident. Even yesterday, we knew that they are a little bit of under pressure. We just wanted to make sure that they're feeling the pressure throughout, which makes everyone do things that they don't want to, and we just wanted to make sure that they're feeling the pressure throughout the 37 runs that they scored. इस रोमांचक मैच के ब्यौरे के साथ हैं मुकेश कुमार। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलते हुए 367 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में हैरी ब्रुक ने सर्वाधिक 111 रन बनाए। भारत की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम पहली पारी में केवल 224 रन ही बना सकी थी। इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाते हुए 23 रन की मामूली बढ़त हासिल की। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। दूसरी पारी में एक समय भारत 70 के स्कोर तक अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुका था। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने आकाशदीप के साथ तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। जायसवाल ने 118 रन बनाए, जबकि आकाशदीप ने 66 रन की पारी खेली। इनके अलावा रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर 53 रन बनाने में सफल रहे। इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने हैरी ब्रुक के साथ 195 रन जोड़कर टीम को जीत के करीब ला दिया। मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 35 रन की दरकार थी, लेकिन 347 के स्कोर पर जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद भारत ने मैच में वापसी करते हुए इंग्लैंड को 367 रन पर ऑल आउट कर 93 वर्ष के क्रिकेट इतिहास में 5वां टेस्ट मैच जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि कल बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश के कारण गंगा, यमुना और घाघरा नदियां कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे 17 जिलों में बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज हुई है। लगातार बारिश के कारण गंगा, यमुना और घाघरा नदी कई जिलों में खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर जिले प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज का दौरा किया और कहा कि योगी सरकार हर परिस्थिति में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। सरकार ने राहत कैंप में जितने लोग हैं उनके खाने की, उनके रहने की, उनकी दवाओं की, उनकी अन्य जरूरतों की तत्काल व्यवस्था ठीक ढंग से करे, इसका निर्देश दिया गया है। और जो बाढ़ पीड़ित हैं वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 6 अगस्त को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें साइबर अपराध गुरुग्राम के एसीपी प्रियांशु दीवान और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल शामिल होंगे। इसे एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। 1 महीने में सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन किया। और ओवल में भारत ने रोमांचक क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराया। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।